हेलो एवरीवन, आपने पिछली वीडियो में किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पार्ट नंबर 1 सेकेंड क्वेश्चन का। अब करते हैं आपका पार्ट बी पार्ट आपका देखो क्या कह रहा है बेटा। वी हैव टू सोल्व इट बाय 90, 140 एंड 210। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ 90 तो लास्ट वाली डिजिट क्या है 0। ठीक है, लास्ट वाली डिजिट क्या है बेटा 0। तो 0 है तो मैं इसको किससे डिवाइड कर सकती हूँ 2 से। 2 4 ज़ा 8, यहाँ से 1, ये 0, 2 5 ज़ा 10। तो जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया ये क्या बन गया आपका 45। ठीक है, अब 45 मैंने आपको पिछली बार भी बताया था 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट वाले डिजिट क्या है बेटा आपकी 5। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न आ गई 3 की। 3 के लिए मेरे को क्या करके देखना पड़ेगा, डिजिट्स को ऐड। मैंने डिजिट्स को ऐड किया तो मेरा आंसर आ गया 9 एंड वी नो 9 जो है वो 3 से क्या हो जाता है डिवाइड। ठीक है, तो इसका मतलब 45 भी आपका क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड। तो यहाँ से देखो बेटा क्या बन गया 3 1 ज़ा 3, ये 1 ये 5, 3 5 ज़ा 15। जब मैंने 45 को 3 से डिवाइड किया तो ये बन गया 15। यहाँ से जब 15 को डिवाइड करूँगी तो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो अगर मैं बात करूँ फैक्टर्स की तो फैक्टर्स ऑफ 90 के फैक्टर्स क्या बन गए 2 3 3 5। ठीक है, अगले में भी सेम आपका 0 है लास्ट वाले डिजिट, तो उसको किससे डिवाइड कर सकते हो 2 से। तो 140 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना बन गया बेटा 2 7 ज़ा 14, ये आपकी 0 तो यहाँ 0। 2 से डिवाइड करने पे आपका क्या बन गया 70। अब इसकी भी जो लास्ट वाले डिजिट है बेटा वो क्या है 0, तो इसको भी मैं किससे डिवाइड कर सकती हूँ 2 से। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी 2 3 ज़ा 6, ये 1 ये 0, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया ये क्या बन गया 35। 35 बेटा आपको पता है ना 2 की टेबल में आएगा ना 3 की टेबल में आएगा, किसकी टेबल में आएगा 5 की टेबल में। तो 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो अगर मैं बात करूं फैक्टर्स ऑफ 140 कितने आ जाएंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास 210। 210 का आपने पिछली उसमें भी किया था, देखो बेटा 210 पिछले क्वेश्चन में भी 2 से डिवाइड करूँगी 2 1 ज़ा 2, यहाँ से देखो बेटा 1 उतारोगे तो 1 इज़ लेस देन 2, तो मैंने अगली डिजिट ली 0, 2 डिजिट्स इकट्ठी लोगे तो 0, देन 2 5 ज़ा 10। 2 से डिवाइड करने पे यहाँ क्या बन गया 105। ठीक है, तो 105 को मैं 2 से तो डिवाइड कर नहीं सकती, किससे डिवाइड करके देखूँगी 3 से। 3 3 ज़ा 9, ये आप 1 ये 5, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ क्या आ गया बेटा 3 से डिवाइड करने पे 35। ठीक है, अब 5 की टेबल में 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में नहीं आएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा 5। तो बेटा 5 से जब आप करोगे तो 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो जो आपके 210 हैं उसके फैक्टर्स क्या बन गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो अब देखो बेटा तीनों में से जो कॉमन है पेयर कर लो। यहाँ से पेयर बन गया 2 का, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ कोई 3 नहीं है। ठीक है, तो इसमें 3 नहीं है तो 3 का कोई पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, 3 का कोई पेयर नहीं बनेगा। नेक्स्ट आ गई टर्न 5, 5 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, तो नेक्स्ट पेयर किसका बन गया बेटा 5 का। 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तीनों में होना चाहिए, तीनों में एक भी टर्म में नहीं है तो इट मीन्स पेयर नहीं बनेगा। तो बेटा यहाँ से क्या लिखूँगी, सो HCF ऑफ 90 140 210, यहाँ से क्या बन जाएगा जो पेयरिंग है उसके नाम का 1 टाइम लिखना है, पेयरिंग के नाम का 1 टाइम 2 फिर मल्टीप्लाई का साइन। द नेक्स्ट पेयरिंग किसकी बेटा 5 की, तो 5 1 टाइम, तो 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से आपका क्या बन गया HCF 10। ये था आपका बी पार्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो बेटा
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 12, 24 एंड 40। सी पार्ट क्या है, 12, 24 एंड 40। ठीक है, सबसे पहले 12 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है, 6 पे। ऐसे ही 6 2 की टेबल में आता है कौन से नंबर पे, 3 पे। 3 की टेबल में आता है 1 पे। 24 2 की टेबल में आता है बेटा, यस, 2 1 जा 2, यहाँ से 4, 2 2 जा 4। तो जब मैंने 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या बन गया, 12। बाकी सारा काम अभी आपने किया। 2 की टेबल में 6, 2 की टेबल में 3, फिर 3 1 जा 3। नेक्स्ट टर्म किसकी आ गई बेटा, 40। 40 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करूँगी, 2 2 जा 4, ये 0 ये 0। 2 से डिवाइड करने पे यहाँ क्या बन गया, 20। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पे यहाँ क्या बन गया, 20। ठीक है, अगर 20 से डिवाइड करूँगी तो क्या बन गया, 2 1 जा 2, ये 0 ये 0, ये आपका आ गया 10। ठीक है, यहाँ से 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, तो सेम तरीके से बेटा आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 12, क्या बन जाएंगे यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ से फैक्टर्स ऑफ 24, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अगर 40 के फैक्टर्स की बात करूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ये 2 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी पेयर बन गया, ये 2 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी पेयर बन गया। अब नेक्स्ट 2, ये वाला 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो पेयर नहीं बना। 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है तो पेयर नहीं बना। 5 यहाँ पे इन दोनों में नहीं है तो पेयर नहीं बना। तो यहाँ से अगर HCF की बात करूँ तो HCF क्या बन जाएगा बेटा, 12, 24 और 40 का देखो बेटा, 1 पेयर 1 टाइम 2, सेकेंड पेयर सेकेंड टाइम 2, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। तो HCF क्या आ जाएगा बेटा आपका 4। नेक्स्ट डी पार्ट, ट्वेंटी 24 एंड 40 अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया। 2 की टेबल में 12 पे सेम, पूरा का पूरा सेम। 2 की टेबल में 6 पे, 2 की टेबल में 3 पे, ये 3 1 जा 3। ये 2 की टेबल में 20 पे, ये 2 की टेबल में 10 पे, ये 2 की टेबल में 5 पे। सारा काम आप पिछले क्वेश्चन में कर चुके हो, 5 1 जा 5। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से फैक्टर्स ऑफ 24 तो क्या बन जाएंगे बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अगर यहाँ से बात करूँ 40 के फैक्टर्स तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, दोनों में जो कॉमन है, एक पेयर, दूसरा पेयर, देन तीसरा पेयर। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो बेटा HCF क्या बन जाएगा 24 और 40 का, 1 पेयर 1 टाइम 2 मल्टीप्लाई, सेकेंड पेयर सेकेंड टाइम 2 मल्टीप्लाई, थर्ड पेयर थर्ड टाइम 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो HCF क्या आ गया बेटा यहाँ से 8। नेक्स्ट देखो 36 एंड 252। ई पार्ट आपका क्या कह रहा है, 36 और 252। ठीक है, 36 की बात करूं तो बेटा लास्ट वाले डिजिट 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, 2 1 जा 2, यहाँ से 1, ये 6, 2 8 जा 16। ठीक है, यहाँ से 0, 2 से डिवाइड करने पे कोशिएंट क्या बन गया 18। ठीक है, कोशिएंट को नीचे रखेंगे, डिवाइज़र को यहाँ रखेंगे। 18 2 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है बेटा, 9 पे। तो 2 9 जा 18, 9 3 की टेबल में कहाँ आता है, 3 पे, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अगेन लास्ट वाली डिजिट आपकी क्या है बेटा 2, तो ये किसकी टेबल में आ जाएगा 2 पे। तो क्या बन गया 2 1 जा 2, यहाँ से आ गया 5, 2 2 जा 4, 1, यहाँ से आ गया 2, 2 6 जा 12। राइट, तो क्या आ गया 2 की टेबल में 126 पे। अब 126 की लास्ट वाली डिजिट क्या है 6, तो वो भी किस पे डिवाइड हो जाएगा बेटा 2 पे। 2 6 जा 12, यहाँ से 6,
2 3 ज़ा 6, ठीक है। 2 से मैंने डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या बन गया 63। लास्ट वाली डिजिट 3 है तो बेटा ये किसकी टेबल में नहीं आएगा, 2 पे नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर कौन सा है 3, तो 3 पे मैं अगर इसको डिवाइड करूँगी तो क्या बन जाएगा 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 3 3 1 ज़ा 3। तो जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो क्या बन गया 21। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ये सबको पता है, टेबल 3 की सबको आती है। 3 से जब मैं 21 को डिवाइड करूँगी तो क्वोशिएंट क्या बन जाएगा 7 और 7 1 ज़ा 7। तो बेटा फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, फैक्टर्स ऑफ 36, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और अगर मैं 252 के फैक्टर्स की बात करूं तो क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 पेयर बन गया, यहाँ 2 पेयर बन गया, यहाँ 3 पेयर बन गया, यहाँ 3 ये भी क्या बन गया आपका पेयर, ठीक है। यहाँ 7 नहीं है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF क्या हो जाएगा 36 और 252 का 1 पेयर 1 टाइम 2 मल्टीप्लाई सेकेंड पेयर सेकेंड टाइम 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ से 3 का पेयर है तो 3 लिखूंगी, 2 का पेयर है तो 2 लिखूंगी, 5 का पेयर है तो 5 लिखूंगी। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो आपका HCF यहाँ से क्या आ गया बेटा 36। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज 120 एंड 512। नेक्स्ट इज 120 एंड 512, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 120 लास्ट वाली डिजिट क्या है बेटा 0, तो इसको 2 से डिवाइड करूँगी, 2 6 12, ठीक है, 0 एज इट इज़। अब देखो बेटा 2 की टेबल में 3 पे 6 आता है, 0 एज इट इज़। 30 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 1 ये 0, 2 5 ज़ा 10। 2 की टेबल में डिवाइड करने पे क्या बन गया 15। और सबको पता है बेटा 15 3 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है 5 पे, तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब 5 5 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है 1 पे। यहाँ लास्ट वाले डिजिट क्या है बेटा 2, तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 ये 1, 2 5 ज़ा 10, ये आपका 1 ये 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया 256। सेम लास्ट वाला क्वेश्चन, तो 256 को मैं किससे डिवाइड करूँगी बेटा 2 से, 2 1 ज़ा 2, ये आपका 5, 2 2 ज़ा 4, ये 1 और 6, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा 2 128, ठीक है। अब देखो 128 की लास्ट वाली डिजिट क्या है 8, तो ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 6 12, यहाँ से बेटा 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया 64। अगेन लास्ट वाली डिजिट क्या है 4, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 ज़ा 6, यहाँ 4, 2 2 ज़ा 4। तो 2 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या बन गया 32 भी लास्ट वाली डिजिट 2 है तो इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 1, ये आपका 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो यहाँ बन गया आपका 2 से डिवाइड करने पे 16। अब सबको पता है डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, 16 2 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है 8 पे, 8 कौन से नंबर पे आता है 2 की टेबल में 4 पे, 4 कौन से नंबर पे आता है बेटा 2 पे, और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 120 क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ 512 की तो क्या है बेटा, कितने टाइम 2 हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है। अब देखो यहाँ टू पेयर बन गया, यहाँ टू पेयर बन गया, यहाँ टू पेयर बन गया, लेकिन अब ना तो यहाँ पे 2 है, ना यहाँ पे 3 है, ना यहाँ पे 5 है, तो पेयर यहाँ यहीं तक बनेंगे, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, HCF ऑफ 120 एंड 512, 1 पेयर 1 टाइम 2 मल्टीप्लाई सेकेंड पेयर सेकेंड टाइम 2 मल्टीप्लाई थर्ड पेयर थर्ड टाइम 2, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो HCF क्या आ गया यहाँ से 8। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जी पार्ट। बेटे 22 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है, 10 पे, तो 2 और यहाँ क्या लिख दोगे 10। 10 2 की टेबल में कौन से नंबर पे आते हैं, 5 पे, जिससे डिवाइड किया है उसको यहाँ, जिस डिवाइड करने पे जो कोशिएंट बना उसको यहाँ, फिर 5 1 ज़ा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 30, ठीक है। 30 की अगर मैं बात करूँ तो 32 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाली डिजिट क्या है बेटा, 0, तो 2 1 ज़ा 2, ये 1 ये 0, 2 5 ज़ा 10, 2 से डिवाइड करने पे यहाँ क्या बन गया 15, और 15 3 की टेबल में कौन से नंबर पे आते हैं, 5 पे, और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, 60, ठीक है। 60 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 3 ज़ा 6, ये 0 ये 0, तो ये 30, बाकी आपका एज इट इज़ जो अभी आपने किया, 2 से डिवाइड करूँगी तो 15, 3 से डिवाइड करूँगी तो 5, 5 से डिवाइड करूँगी तो 1, ठीक है। तो 20 यहाँ क्या लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 20 क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 5, फैक्टर्स ऑफ 30 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 60 बात करूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, देखो बेटा यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये नहीं बना, ये तीनों का एक पेयर बन गया, यहाँ 3 लेकिन यहाँ नहीं है, पेयर नहीं बना, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, तो पेयर बन गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ HCF ऑफ 20 30 एंड 60, तो क्या बन गया, पेयर 1 टाइम है तो 1 2, सेकेंड टाइम 5 का पेयर है तो 1 टाइम 5, और 2 5 ज़ा 10, तो HCF क्या बन गया आपका बेटा 10, ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। थर्टी 45 और 60। 30 का अभी अभी आपने किया, 2 से डिवाइड करूँगी तो 15, 3 से डिवाइड करूँगी तो 5, 5 से डिवाइड करूँगी तो 1, ठीक है। अब आ जाओ 45 पे। 45 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वाले डिजिट क्या है बेटा 5, ठीक है। अब इसको 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या बन गया बेटा, 3 1 ज़ा 3, यहाँ से 1 ये 5, 3 5 ज़ा 50, सो यहाँ से आपका आ गया 15, ठीक है। अगर 15 को 3 की टेबल में देखूँ तो बेटा कौन से नंबर पे आता है, 5 पे, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। सेम वे से जो अभी आपने किया 60 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो क्या बन जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ आ गया 30 का आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया और अभी भी सेम, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करूँगी तो 15, 3 से डिवाइड करूँगी तो 5, और 5 से डिवाइड करूँगी तो 1, ठीक है। तो 30 के फैक्टर्स क्या बन गए, फैक्टर्स ऑफ 30 क्या बन गए, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ से 45 के फैक्टर्स क्या बन गए बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ से 60 के फैक्टर्स क्या बन गए बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 का पेयर बन गया, फिर 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पेयर बन गया, ठीक है। तो क्या लिखूँगी, HCF ऑफ 30 45 और 60 क्या बन गया, 3 का पेयर बना है 1 टाइम तो 1 टाइम 3 मल्टीप्लाई का साइन, 5 का पेयर बना है 1 टाइम तो 1 टाइम 5, 3 5 ज़ा 15, तो HCF आपका कितना आ जाएगा बेटा 15। नेक्स्ट
आई पार्ट। ट्वेंटी 45 एंड 108, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा 27 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, कौन से नंबर पे, 9 पे, ठीक है। फिर 9 3 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है, 3 से, जिससे डिवाइड किया उसको यहाँ, डिवाइड करने पे जोन से नंबर पे आ रहा है उसको यहाँ, ठीक है। 3 1 जा 3। अभी अभी आपने 45 का किया, 45 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 1 और 5, 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड करने पे बन गया 15। अगेन अगर मैं इसको 3 से करती हूँ तो 3 की टेबल में 15 कौन से नंबर पे आता है, 5 पे। 3 की टेबल में 15 कौन से नंबर पे आ गया, 5 पे। 5 1 जा 5, ठीक है। अब लास्ट 108 की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट वाली डिजिट क्या है बेटा, 8, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, ये 0 ये 8, 2 4 जा 8। जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया, 54। 54 की लास्ट वाली डिजिट क्या है, 4, तो ये भी आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। 54 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 2 जा 4, ये 1 ये 4, 2 7 जा 14, तो कितना आ गया बेटा, 2 से डिवाइड करने पे 27। 27 का अभी अभी आपने किया है। 3 की टेबल में अगर मैं करूँगी तो 9 पे, अगेन 3 से करूँगी तो 3 पे, ये 3 1 जा, ठीक है। अगर मैं फैक्टर निकालूँ यहाँ से, फैक्टर्स ऑफ 27 क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगर 45 के फैक्टर्स निकालूँ तो क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 108 के फैक्टर्स निकालूँ तो क्या बन जाएंगे बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो देखो बेटा सबसे पहला काम, 2 यहाँ है यहाँ नहीं है तो इसका पेयर नहीं बनेगा, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये देखो 3 का पेयर बन गया। 3 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, दूसरे वाला भी 3 का पेयर बन गया। 5 यहाँ है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है, 3 और नहीं है कहीं पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ HCF ऑफ 27 45 एंड 108, ठीक है। 1 टाइम 3 का पेयर तो 1 टाइम 3, सेकेंड टाइम 3 का पेयर तो सेकेंड टाइम 3, 3 3 जा 9, तो HCF क्या आ जाएगा बेटा, 9, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। प्रैक्टिस करने से आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और ध्यान से समझने की कोशिश भी करना। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।